केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अटके हुए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से इस पर गंभीर से विचार विमर्श किया गया है और अब इसे लेकर एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो जल्द ही इस आयोग की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है और इसे लागू होने की संभावित तारीख भी सामने आ सकती है। हाल के दिनों में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा काफ़ी तेज हुई है। वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बैठक में इस विषय पर गंभीर मंथन हुआ। कर्मचारी संगठन की लगातार मांग और महंगाई दर में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने सरकार को इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार इस आयोग को 2026 से पहले लागू कर सकती ताकि चुनावी साल से पहले कर्मचारियों को राहत दी जा सके। ऐसे में यह खबर न केवल कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। वेतन आयोग की भूमिका भारतीय प्रशासनिक ढांचे में हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। प्रत्येक आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा पुनर्निर्धारण के लिए किया जाता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसने कर्मचारियों के वेतनमान में व्यापक बदलाव किए थे, जबकि 8 वर्षों का अंतराल लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें पे कमीशन में महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 के जनवरी महीने में लागू हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 2025 में ही कर दी गई थी। ऐसे में आगामी आम बजट या स्वतंत्रता दिवस भाषण जैसे किसी बड़े मंच से इसकी घोषणा संभव है। हालांकि अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक व्यक्त सामने नहीं आया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की सक्रियता और सरकार की ओर से हो रहे संकेत यही दर्शा रहे हैं कि बहुत जल्द ठोस निर्णय सामने आ सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर होती हैं तो बेसिक पे 23 से 30% तक की संभावना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला था। ऐसे में इस बार वेतन ढांचे में कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया जा सकता है और ग्रेड पे प्रणाली में भी बदलाव ला सकते हैं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह आपके मासिक वेतन और पेंशन दोनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांगों में महंगाई भत्ते की स्वचालित प्रणाली, न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली और पे ग्रेड में समानता प्रमुख है। इसके अलावा कर्मचारी चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन 26,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाए। यह चारे तथा अन्य भत्तों में भी यथोचित वृद्धि की जाए। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से यह अनुरोध किया है नई सिफारिशें पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएं और इसमें कर्मचारियों के सुझाव को भी महत्व दिया जाए। यह निर्णय सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, चूँकि आगामी आम चुनाव 2029 में होंगे और सरकार को फिर से अपना जनाधार मजबूत करना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना राजनीतिक रूप से आवश्यक हो सकता है। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के वोटर बैंक को साधना चाहती है। 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 60 लाख पेंशन लाभांतरित होंगे। इसके अलावा रेलवे, रक्षा और डाक विभाग जैसे बड़े क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके चलते देश में उपभोग और खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे बाजार में तेजी और आर्थिक सुधार भी संभव हो सकेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। अनुमान के मुताबिक अगर आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू की जाए तो सरकार की सालाना खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से 2 लाख करोड़ तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह राशि अर्थव्यवस्था के कुल आकार की तुलना में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इससे केंद्र और राज्यों के बजट संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए होता है, लेकिन इसे लागू होने के बाद अधिकांश राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान ढांचे को बनाती हैं। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारें भी इस पर निर्णय लेती हैं। इससे राज्य कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा हो सकता है और वेतनमान में समानता आ सकती है। सरकार जब वेतन आयोग गठित करती है तो पहले उसका अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। फिर एक निश्चित समय अवधि में आयोग सुझावों
और आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद सरकार उन सिफारिशों की समीक्षा कर कुछ बदलावों के साथ उन्हें लागू करती है। अभी तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर यह 2025 में होता है तो इसकी रिपोर्ट 2026 के शुरुआती महीने में आ सकती है और उसी साल जनवरी से यह लागू किया जा सकता है।